जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं रूपापंथी उज्जैन से। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि घर बैठे काम करना चाहती हैं जो महिलाएं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है, तो मुझसे संपर्क करें। एक तो कुछ लोगों के कॉल भी आए मेरे पास और मैंने उनको रास्ता ही बताया है, तो उनको समझ में आया बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा और औरतों को कमाना ही पड़ेगा। नहीं कमाएंगे, ऐसा नहीं कहती हूँ कि सबके पति नहीं कमाते हैं, सबके पति कमाते हैं, जैसे भी बनता घर चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बीच कहना चाहूँगी कि बढ़ती महंगाई में दोनों को बराबर करना चाहिए। कहते हैं कि गाड़ी के दोनों पहिए में हवा होती है तो गाड़ी अच्छी चलती है। ऐसी गृहस्थी की गाड़ी में अगर दोनों ही जन कमाते हैं तो परिवार में दिक्कतें नहीं आती हैं और सोच समझ के ही चलना चाहिए। औरत में वो कला है कि वो पैसा बचा सकती है, घर भी चला सकती है, अपने परिवार को संभाल भी सकती है और अपने पति की सर को नीचा भी नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सारा पैसा अपने हिसाब से खर्च करते हैं, औरत के हाथ में एक कौड़ी भी नहीं देते हैं। औरत जितना मांगती है उतना ही देते हैं, तो उसमें वो बचत नहीं कर पाती है। लेकिन जहाँ तक वो खुद कमा के कोशिश करना चाहती है तो उसमें भी अपनी टांग अड़ाते हैं और बोलते हैं कि ये गलत है। तो क्या चाहते हो कि अकेली औरत घुटती रहे? नहीं ना, क्योंकि आपके परिवार को चला रही है, आपके बच्चों को पाल रही है, आपके रिश्तेदारों को निभा रही है, अपने माँ बाप की मजबूरियों की खातिर पता नहीं कितनी औरतें रोते रोते दिन गुजार रही हैं और अपनी ज़िंदगी बच्चों को सहारे जी रही हैं। मैंने देखा है ज़िंदगी को करीब से, मैंने देखा है ज़िंदगी को करीब से। एक औरत सबके बीच में भी अकेली रहती है और एक मर्द अकेला रहते हुए भी सबके बीच में रहता है। जी हाँ, हर महिला एक सी नहीं होती, हर काली चीज़ कोयला नहीं होती, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है, हर महिला गलत नहीं होती है। नौकरी करे तो अच्छी है, वहीं अगर बिजनेस करती है तो गलत है। क्यों? अगर पति की इच्छा से काम करे तो बढ़िया है, वहीं पे अगर पति की इच्छा ना हो वो काम गलत हो जाता है। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? ये हमारे समाज की कूटनीति है, परंपरा है कि अगर नौकरी करे तो सब परिवार सहमति देता है, सहयोग करता है, और अगर बिजनेस करती है तो उसके लिए बीच बीच में टांग अड़ाई जाती है, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है। नौकरी के लिए सभी तैयार रहते हैं। ये दुनिया की एक सोच है। आने वाले समय में महिलाएं बहुत कुछ कर पाएंगी और आज भी महिलाएं कर रही हैं। इतिहास गवाह है कि भोलेनाथ को भी, श्री राम जी को भी संकट पड़ा तो एक औरत ने ही बचाया है, पार्वती मैया ने ही बचाया है। और अपने परिवार के लिए, अपने पति के सम्मान के लिए पार्वती मैया अग्नि में कूद गए। लेकिन आज भी वही हाल है। अगर पति की बुराई कोई करता है तो अपने मायके वालों से भी लड़ जाती है, वहीं अगर पत्नी की बुराई रिश्तेदार करते हैं तो पति उनको जवाब भी नहीं देता है। ये सब सहते हुए एक नारी को शक्ति दी है। इतिहास गवाह है कि सीता मैया वन वन भटकती रहीं, पवित्र होते हुए भी दुनिया वालों ने जीना नहीं दिया। लेकिन आज की नारी इतनी मजबूर नहीं है और विरोध नहीं सहती, इसलिए आज की नारी खराब है। हर नारी खराब नहीं होती है। कुछ औरतों के चक्कर में सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हर नारी एक जैसी नहीं होती है और फिर भी पति सपोर्ट नहीं करते। मेहनत कर रही है महिला, फिर भी उसकी सपोर्ट नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। औरत को भगवान ने वो शक्ति दी है कि वो अच्छा बुरा पहचान सके। उसको समझ में आ जाता है कि कौन इंसान मेरे पति को किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, कौन इग्नोर कर रहा है, कौन उसकी बेइज्जती कर रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, उसको सब समझ में आता है। लेकिन पति लोगों से कोई मीठा बोलता है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, औरत गलत है, जबकि औरत गलत नहीं होती। और जब तक ये चीज़ समझ में आती है ना आदमियों को, उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़िंदगी की सारी खुशियाँ जल चुकी होती हैं। फिर बुढ़ापे में जाके समझ में आती है कि नहीं, मेरी औरत सच कहती थी। जब सब बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, उसके बाद उसको लगता है। जो मीठे बोलने वाले लोग सबको पसंद आते हैं, मीठे बोलने वाले लोग
सबको पसंद आते हैं, लेकिन कड़वे बोलने वाले लोग हमेशा बुरे ही बन जाते हैं। सच्चाई तो यही है कि जो मक्खन लगाता है उसके हाथ में चाकू होता है। हमेशा ध्यान रखें, जो मक्खन लगाता है उसके हाथ में चाकू होता है, और जो नमक रखता है वो खाने का टेस्ट बढ़ा देता है। तो सभी को जय श्री महाकाल, और सहयोग करें। किसको क्या समस्या है, कैसे बिजनेस करना चाहती हैं, महिलाएं संपर्क करें। अगर हमारे भाई बंधु भी कुछ करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।